नमस्कार बच्चों। प्रमुख एकांकीकार श्रृंखला के अंतर्गत आज इस दूसरे वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रसिद्ध एकांकीकार उदय शंकर भट्ट जी के विषय में। भट्ट जी का जन्म 3 अगस्त सन 1898 ईस्वी को इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पूर्वज गुजरात के निवासी थे और वहाँ से आकर वे उत्तर प्रदेश में बस गए थे। उनके परिवार का वातावरण साहित्यिक और संस्कृत निष्ठ था, अतः साहित्यिक अभिरुचि उनमें बचपन से ही उत्पन्न हो गई थी। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बीए, पंजाब से शास्त्री और कलकत्ता से काव्य तीर्थ की परीक्षाएं उत्तीर्ण की थीं। 1913 ईस्वी में ही जब वे मात्र 14 वर्ष के थे, उनके माता और पिता दोनों का देहावसान हो गया। बहुत दिनों तक वे लाहौर में हिंदी और संस्कृत के अध्यापक रहे तथा स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लेते रहे। देश के विभाजन के बाद भट्ट जी लाहौर से दिल्ली आ गए और आकाशवाणी के परामर्शदाता और निदेशक रहे। उन्होंने रेडियो के लिए नागपुर और जयपुर केंद्रों पर भी काम किया। उन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद भी साहित्य लेखन जारी रखा और कहानी, उपन्यास, आलोचना, नाटक तथा गद्य की अन्य विधाओं पर उनका लेखन कार्य चलता रहा। अंततः 22 फरवरी सन 1966 को उनका निधन हो गया। कई रचनाएं काफ़ी प्रसिद्ध रही हैं बच्चों, जिनमें समस्या का अंत, पर्दे के पीछे, अभिनव एकांकी, अंत्योदय, 4 एकांकी, धूप शिखा, वापसी आदि प्रसिद्ध रचनाएं हैं। भट्ट जी ने कविता, उपन्यास, नाटक, एकांकी आदि में लेखन का कार्य किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि उन्हें मिली है नाटक और एकांकी के क्षेत्र में। विषय वस्तु की दृष्टि से उन्होंने कई प्रकार के एकांकी लिखे हैं, जैसे पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, प्रतीकात्मक, समस्या प्रधान और हास्य व्यंग्यपूर्ण एकांकी। इनमें वैदिक युग से लेकर आज तक की भारतीय जीवन धारा की संवेदना को चित्रित करने का इन्होंने प्रयास किया है। शिल्प की दृष्टि से भट्ट जी के एकांकी रंगमंच और रेडियो दोनों ही दृष्टियों से सफल रहे हैं। उन्होंने नाटकीय तकनीक में अनेक प्रयोग भी किए हैं। उनके रेडियो गीत नाट्य बहुत सफल हुए और काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं। भट्ट जी बच्चों बहुमुखी प्रतिभा के धनी एकांकीकार थे और उनकी नाट्यकला युग के अनुरूप साहित्यिक प्रगति के अनुसार मोड़ लेती रही। उन्होंने रेडियो की दृष्टि से कई नाटक लिखे, कई गीति नाट्य लिखे और इन्हें उसमें सफलता भी मिली। उन्होंने पौराणिक कथाओं के आधार पर भी नाट्य रचना प्रारंभ की तथा युगानुरूप उनमें नवीन विषयों का समावेश किया। उनका नाटक, इनके नाटकों का शिल्प रंगमंच और रेडियो रूपक दोनों के ही अनुकूल है। इनका अभिनय और प्रसारण दोनों ही सफलतापूर्वक किए जा सकते हैं। इनकी भाषा सामान्य जनजीवन के निकट और आडंबरहीन है और विनोद तथा व्यंग दोनों ही में प्रभावशाली है।